एपिसोड 6 माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर कल्कि की सांसें भारी होने लगी थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कल्कि को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। कल्कि की स्किन पर लाल चकत्ते उभर आए थे। वो धीरे धीरे फफोलों में बढ़ने लग गए थे। कल्कि अपनी गर्दन पकड़ चेयर से नीचे गिर जाता है। कल्कि मुश्किल से बोला, रुद्र भैया, अब आगे। कल्कि के नीचे गिरने की आवाज से रीवा और रुद्र का ध्यान कल्कि की तरफ जाता है। कल्कि को नीचे गिरता देख रीवा और रुद्र दोनों ही बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। कल्कि चीखते हुए रीवा और रुद्र दोनों ही कल्कि की तरफ दौड़ लगा देते हैं। कल्कि की पूरी बॉडी कवर होने की वजह से किसी को भी उसकी बॉडी की हालत नहीं दिखी, लेकिन उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया था। रैबिट जो कल्कि के पास थी वह खड़े होकर रीवा से बोली, रीवा मैं अपनी कार निकालती हूँ, तू जल्दी से इसको लेकर आ। रुद्र से पहले रीवा कल्कि के पास पहुँच जाती है। कल्कि को अपनी गोद में उठाकर रीवा रुद्र से बोली, बड़े भैया आप जल्दी से मेरे साथ आइए। रुद्र भी रीवा के पीछे चल दिया। रीवा जाते जाते एक नजर पीछे मुड़कर वहां खड़े स्टाफ को अपनी नजरों में भर लेती है, साथ ही पूरे रेस्टोरेंट का स्कैन भी अपनी आंखों से कर लेती है। रीवा कल्कि को कार में बिठाकर रैबिट से बोली, रैबिट तू कल्कि को लेकर घर जा, साथ में रुद्र भैया को भी। इसके आगे तुझे पता है क्या करना है। मैं अभी आई। लेकिन रीवा तू जा कहाँ रही है? तुझे पता है ना, मैं तेरे बिना वो कल्कि को नहीं दे पाऊंगी। उसे कैसे प्रोसेस करना है यह तू ही जानती है। अगर तू जरा सी में लेट हो गई तो कल्कि के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रैबिट रीवा का हाथ पकड़कर बोली, कुछ नहीं होगा इससे, मेरे बचपन का इंतजार इतनी बुरी तरह से खत्म नहीं होगा। रैबिट तू सीधा घर जा, मुझे कुछ काम निपटाना है। बोलकर रीवा जल्दी ही रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। रैबिट भी बिना देरी के कार की चाबी घूमती है और सीधा अपने रूम की तरफ निकल जाती है। रीवा और रैबिट अपने घर से दूर एक छोटा सा फ्लैट लेकर रह रहे थे, जिसमें वह पूरी आज़ादी से अपनी मर्जी से अपनी मस्ती से रह सकते थे, ताकि वो अपने टैलेंट को अच्छे से निखर सके। रुद्र से कल्कि की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। कल्कि रुद्र की गोद में बेहोश पड़ा था। कल्कि का जिस्म बहुत ज्यादा तप रहा था। रीवा रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तो रेस्टोरेंट का मालिक रीवा के पास आकर उसे कार्ड देते हुए बोला, आई एम सॉरी मैम, मुझे कार्ड देने में देरी हो गई, ये लीजिए अपना कार्ड। कार्ड लेकर रीवा एकदम से बोली, मेरा कुछ सामान मिसिंग हो गया है, क्या मैं आपके सीसीटीवी फुटेज देख सकती हूँ? वह चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या श्योर, बोलकर रेस्टोरेंट का मालिक उसे अपने सीसीटीवी फुटेज वाले रूम में ले जाता है। उसे रूम में गार्ड सो रहा था, लेकिन रेस्टोरेंट का फुटेज वहां लगी टीवी पर दिख रहा था। रीवा रेस्टोरेंट के मालिक से बोली, जी आपका मुझे यहाँ तक पहुँचाने का बहुत बहुत शुक्रिया, इसके आगे मैं अपने काम खुद कर लूंगी, तो आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बोलकर रीवा वहां रखे कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां तेजी से चलाने लगती है। रेस्टोरेंट के मालिक को किसी का कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। रीवा पहले सारी फुटेज अच्छे से देखती है, फिर पूरे दिन की फुटेज डिलीट कर देती है। रीवा ट्रेस से भी वो फुटेज डिलीट कर देती है। रीवा जब वापस रेस्टोरेंट में आती है तब उसका मालिक नए सामान को रखवा रहा था। रीवा चलते चलते अपने हाथों को हवा में झटकती है। वहां स्टाफ के कुछ आदमी बेहोश होकर गिर जाते हैं। होटल का मालिक शांति चौधरी रीवा के पास आकर बोला, मैं आपको आपका सामान मिल गया या नहीं, और थैंक यू फॉर कमिंग। जी अंकल, मुझे मेरी कार की चाबी चाहिए थी, वह मुझे मिल गई है, अब मैं चलती हूँ। बोलकर रीवा तेजी से वहां से निकल जाती है। रीवा के जाने के बाद शांति चौधरी बोला, भगवान करे आप जैसे कस्टमर डेली आए, ताकि मैं अपने रेस्टोरेंट को एंटीक और नई चीज से भर लूँ। ही जल्दी से बाहर निकलती है और अपनी पर्स से मस्कर निकालकर अपने चेहरे पर लगा लेती है। रीवा तेजी से सड़क पर दौड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ रैबिट अपने फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। रैबिट पीछे मुड़कर रुद्र से बोली, रुद्र ये लो चाबी, 4th फ्लोर फ्लैट नंबर 22, तुम कल्कि को लेकर ऊपर चलो, मैं भी कार पार्क करके आती हूँ, और लिफ्ट से जाना। रैबिट जल्दी से उतरकर रुद्र की तरफ का दरवाजा खोलती है। रुद्र कल्कि को अपनी गोद में उठाए जल्दी से बाहर आ जाता है। रैबिट रुद्र को लिफ्ट तक छोड़कर आती है और दौड़कर अपनी कार को पार्क करने चली जाती है। कुछ ही देर में रुद्र रीवा के फ्लैट के सामने था। रुद्र कल्कि को अपने सहारे खड़ा कर डोर में चाबी लगाने लगता है। लाओ मुझे दो, मैं खोलती हूँ। रैबिट रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली। रुद्र हैरान होकर रैबिट से बोला, तुम इतनी जल्दी ऊपर कैसे आई? रैबिट जल्दी से अपने रूम का दरवाजा खोलते हुए बोली, वह सब तुम बाद में पूछना, पहले कल्कि को अंदर लेकर आओ। रैबिट रुद्र को अपने पीछे आने का इशारा करती है। वह उसे एक रूम में लेकर जाती है जहां सारी मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद होती है। कल्कि को यहाँ लिटा दो रुद्र,
बोलकर रैबिट ऑक्सीजन कप कल्कि को लगाने के लिए निकल लेती है। रुद्र कल्कि को बेड पर लिटा देता है। रैबिट बहुत सावधानी से कल्कि को मास्क पहना देती है। रुद्र कल्कि का बॉडी टेम्परेचर कम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें इसके कपड़े उतारने होंगे, रैबिट रुद्र से बोली। वह सब मैं कर लूंगी, तुम सब बाहर जाओ, अब कल्कि मेरी जिम्मेदारी है, रीवा रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली। इस वक्त रीवा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके कपड़े और बाल बहुत ज्यादा गंदे थे। बालों में कचरा फंसा हुआ था। उसके आसपास माखियां भिनभिना रही थी।